हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू परंपरा में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक अभीष्ट मुहूर्त निर्धारित है। वहीं कुछ अवधियां ऐसी भी होती हैं जब किसी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त नहीं मिल पाता हमें। इस अवधि में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि इस अवधि में कोई भी हमें शुभ मुहूर्त नहीं मिल पाता है। ऐसी ही एक अवधि है मलमास, जिसको कि खरमास के नाम से भी जाना जाता है। जब सूर्य गोचरवश धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे क्रमशः धनु संक्रांति और मीन संक्रांति कहा जाता है। सूर्य किसी भी राशि में लगभग 1 महीने तक रहते हैं। सूर्य के धनु राशि और मीन राशि में स्थित होने की अवधि को ही मलमास या खरमास हम कहते हैं। मलमास के महीने में सभी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश या किसी नए घर को बनाना, ये सभी कार्य वर्जित होते हैं। ये सब कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इस महीने में हमें स्नान, ध्यान, भगवान की पूजा आराधना, व्रत, उपवास इत्यादि काम करने चाहिए। भगवान की पूजा में हमें लीन रहना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी गति काफ़ी धीमी हो जाती है। ऐसे में सूर्य देव की गति का असर हर राशि के व्यक्तियों पर पड़ता है। उनके जीवन पे इसका प्रभाव पड़ने से हम मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं करते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या है कि इस महीने में सूर्य की गति धीमी हो जाती है? ये किस कारण से होता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि सूर्य की गति खरमास के महीने में क्यों धीमी हो जाती है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मलमास के महीने में सूर्य की गति आखिर क्यों धीमी पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम जानेंगे कि खलमास का महीना अर्थात जो हमारा मलमास का महीना है वो कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों, 2023 में खलमास का जो महीना है वो 16 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है। 16 दिसंबर 2023 यानी कि गुरुवार के दिन से ये शुरू हो रहा है और इसकी समाप्ति 15 जनवरी 2024 को होगी। 1 महीने ये पूरा खरमास का महीना चलेगा। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ धार्मिक कार्यों का करना इस महीने में बहुत शुभ माना जाता है। हम धार्मिक कार्य जितना ज़्यादा इस महीने में करेंगे उतना ही शुभ होता है। दोस्तों, इस महीने में भगवान सूर्य की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ ही घर में यश और वैभव का भी आगमन होता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिनों में गौ माता की सेवा और गुरुदेव और साधु जनों की सेवा करना भी बहुत शुभ होता है। इस समय में नियमित रूप से भास्कर को यानी कि सूर्य भगवान को लाल रंग युक्त जल का अर्घ्य देना चाहिए। इसके साथ ही सूर्य के मंत्र का जाप करना भी बहुत लाभकारी होता है। इस महीने में हमें गरीब और जरूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए। लेकिन इस महीने में हमें तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना ही मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। हमें किसी से भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस महीने में बहू बेटियों की विदाई भी नहीं करनी चाहिए और कोई भी कारोबार की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, किसी भी देवी देवता और पक्षियों के प्रति अप्रिय शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग इस महीने में हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि इस महीने में सूर्य की गति धीमी हो जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है आखिर कि क्यों सूर्य की गति धीमी हो जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसके पीछे की क्या है पौराणिक कथा। दोस्तों, भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और वो लगातार चलते रहते हैं। लेकिन एक बार घोड़े काफ़ी थक गए थे और उन्हें काफ़ी भूख और प्यास लगी। भगवान सूर्य ने घोड़े की दयनीय हालत देखी तो वो द्रवित हो गए। रास्ते में ही वो घोड़ों को एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा
कि घोड़ों के रुकते ही पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जब घोड़े पानी पीने लगे तो पूरा संसार ठहर सा गया और कई प्रकार की मुश्किलें सामने आने लगी। ऐसे में उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे दोनों खर यानी कि दो गधे खड़े हुए हैं। उन्होंने तुरंत ही गधों को रथ से जोड़कर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन गधों की गति घोड़ों की गति से काफ़ी धीमी होती है। तो चूंकि गधे उनके रथ के साथ लगे हुए थे तो वो धीमे चलते हैं। तो धीमी गति के कारण जैसे जैसे पूरा 1 मास में चक्कर पूरा कर लेते हैं। इसके बाद सूर्यदेव दोबारा घोड़ों को जोड़कर पुनः तेज गति से ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं। तो जिस 1 महीने में गधे उनके रथ के साथ जुड़े होते हैं वो महीना गधों के द्वारा खींचे जाने के कारण से खरमास का महीना कहलाता है। तो दोस्तों इसी कारण से खरमास के महीने में सूर्य की गति धीमी रहती है, क्योंकि गधे के द्वारा उनका रथ जो है वो खींचा जाता है। इस कारण से इस महीने को खरमास भी कहा जाता है, क्योंकि खर का अर्थ होता है गधा, मास का अर्थ महीना, यानी कि गधे के द्वारा खींचा जाने वाला महीना खरमास। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।